बहार। तो बहार का मतलब क्या होता है? तो सर बहार का मतलब होता है हमारा पुष्पन के समय, ठीक है, जो पुष्प आता है। यदि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप बहार आती है, बहार का मतलब होता है सबसे पहले, जैसे आपने देखा ग्वावा, अमरूद देखा है, बोले यस सर ग्वावा खाया हमने, जामफल खाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अमरूद जैसे आप देखेंगे भी अमरूद आने वाला है, तो फल लगने से पहले फ्रेंड्स उसमें क्या आता है सर? उसमें पहले आता है फ्लावर। फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, उसमें फ्लावर आते हैं। बोले जी बिल्कुल सर, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है आपकी? सर उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हमारा बहार। उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं बहार। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अनार में देखा है, अमरूद में देखा है, नींबू में देखा होगा आप लोगों ने, पुष्प आ जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी देखा हमने। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसमें बहार के जो है वो टाइप भी देखा होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल, इसके टाइप भी देखा हुआ है हमने। इनके क्या देखे हैं? टाइप भी देखे हैं। तो फ्रेंड्स बहार की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर रेगुलेशन। फ्लावर रेगुलेशन को कहा जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। पुष्पन के समय को बहार आना कहते हैं। जो पुष्पन का समय होता है, पुष्पन के समय को बहार कहते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बहार कौन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो धान की फसल के लिए भी बहार शब्द सुना जरूर होगा। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। तो फ्रेंड्स आपने क्या सुना? सर हमने सुना है अम्बे बहार। सुना है नाम? नाम आप लोगों ने बोल सर यस सर अम्बे बहार सुना हुआ है हमने। फ्रेंड्स क्या सुना सर? मृग बहार सुना हुआ है। ये नाम आपने जरूर सुने हुए होंगे। तो बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है। तो इसी पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे जी। बहार मतलब आप बात करेंगे इसमें अम्बे बहार। कौन सी बहार? सर अम्बे बहार। क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी अम्बे बहार? यदि किसी ने आपसे पेपर में पूछ लिया कि भैया अम्बे बहार क्या चीज है, कब आती है जी, अम्बे बहार का समय बताओ, पुष्पन का समय। अम्बे बहार में पुष्प कब आते हैं? पुष्पन का समय बताओ, किस समय आते हैं अम्बे बहार में पुष्प? गर्मी में आते हैं जी। ऐसा नहीं बताना है, समय बताना है आपको। जी कब आता है? तो स्टूडेंट्स आपका जो फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, फरवरी और मार्च का जो महीना होता है आपका, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मार्च का वाला जो महीना है आपका, फरवरी मार्च वाला जो महीना है, इस समय क्या आती है सर? अम्बे बहार आती है। कौन सी बहार आती है सर? अम्बे बहार आती है। तो फ्रेंड्स ये पुष्प आने का समय है। कौन सा समय सर? पुष्प आने का समय, जब इसमें पुष्प आते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फल कब आते हैं? फल, ये तो पुष्प आने का समय हो गया। तो भैया फ्रूट्स कब लगेंगे? यदि बहार फरवरी मार्च में आएगी तो पुष्प कब लगेंगे जी? पुष्प कब लगेंगे भैया बताइए? सितंबर में, जुलाई में, अगस्त में, कि फरवरी मार्च? तो अप्रैल में लग जाएंगे। फरवरी मार्च में पुष्प आएंगे और अप्रैल में जो है वो फल लग जाएंगे। कब लगेंगे बताओ? मई में लगेंगे। गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। जून में लगेंगे, रॉन्ग आंसर है। नहीं मालूम? देखो पेपर में आया है टॉपिक, मार्च में लगेंगे। वेरी गुड। चलिए तो स्टूडेंट्स कब लगते हैं? तो सर स्टूडेंट्स ये लगते हैं हमारे जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में पुष्प लगते हैं। जुलाई और अगस्त में पुष्प लगते हैं। फूल कब आ जाते हैं, पुष्पन कब आ जाते हैं सर? फरवरी मार्च में आ जाते हैं। और फल कब लगते हैं सर? फल लगते हैं जुलाई अगस्त में। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। चलिए
तो स्टूडेंट्स, अंबे बहार का समय आपको पता होगा कि भैया अंबे जो है वो फरवरी मार्च में आती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और फल कब आएंगे सर? जुलाई और अगस्त में आएंगे। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमें जानकारी है। तो हम थोड़ा सा यदि हम इसको ट्रिकी यदि बनाना चाहें कि सर हमें थोड़ा सा ट्रिकी यदि इसको देखना है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ट्रिकी जो है वो ऐसा भी याद रख सकते हो, हाफिज, बोलते हैं ना खुदा हाफिज। बोले यस सर, बोलते हैं खुदा हाफिज। तो स्टूडेंट्स हाफिज से याद रख सकते हो, यदि आप इसे याद रखना चाहें तो हाफिज से आप याद रख सकते हो। आ से हो जाएगा आपका अंबे, फी से हो जाएगा आपका फरवरी, और जा से हो जाएगा जुलाई। एक एक महीने आगे एक्सटेंड करना है, फरवरी आया तो फरवरी मार्च, जुलाई आया तो जुलाई और अगस्त। तो किससे आप याद रख सकते हो? यदि आप ट्रिकी यदि इसको याद रखना चाहें तो बनेगा क्या? और जिसको ऐसे याद नहीं रखना है, तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो नवरात्रि का समय आता है, नवरात्रि का जो सीजन आता है स्टूडेंट्स, बताओ भैया कब रहता है नवरात्रि का सीजन? तो सर मार्च में आता है। नवरात्रि का सीजन जो है वो कब आता है सर? वो मार्च में आता है। तो आप वैसे भी यदि इसको याद रखना चाहो, ठीक है, तो भैया अंबे, अंबे मतलब वो दुर्गा जी वाला जो समय है आपका, वो मार्च में आता है, नवरात्रि मार्च में आती है। तो आप वैसे ही उसको मार्च में याद रख सकते हो, बस उसको आपको 2 महीने एक्सटेंड करना है, ठीक है, 2 महीने बाद मतलब। तो फिर वो जुलाई अगस्त में आपका जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद में अप्रैल मई छोड़ना है आपको, जून छोड़ना है, जुलाई, 3 महीने छोड़ के फिर आपको देखना है एक्सटेंड करके। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, भूल सकते हो, हाफिज से याद रखना आप लोग, ठीक है। बोले यस, हाफिज से याद हो जाएगा। यदि आप याद रखना चाहें तो आप इसको क्या रख सकते हो? हाफिज से याद रख सकते हो। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। अंबे बहार के बाद में कौन सी बहार आती है हमारी? ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये जो अंबे बहार, इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता होगा, यदि आपको पता भी है बहार लगने वाली है और बहार में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, हमारी फूल अच्छे से आए, यदि फूल अच्छे से आएंगे तो फल भी अच्छे से आएंगे। तो उपचार कब करोगे? उपचार कब करेंगे? तो सर फूल लगने से पहले, फूल लगने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कब करोगे आप बताओ? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया जो अंबे बहार है इसका हमें क्या करना है सर, बहार का हमें क्या करना है सर? ट्रीटमेंट करना है, उपचार करना है। उपचार कब करेंगे? तो सर ये पुष्प लगते हैं फरवरी में, पुष्प लगते हैं फरवरी में। तो सर दिसंबर और जनवरी के मौसम में, दिसंबर जनवरी के समय में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें 2,4-D डाल सकते हैं, NAA डाल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव कर दो, जिससे पुष्पन क्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो फल भी ज्यादा लगेंगे, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो जब भी पुष्प लगने वाले होते हैं उससे 1 से 2 माह पहले ही पुष्पन क्रिया, ठीक है, होने से पहले आपको क्या करना है? उसमें उपचार करना होगा। जो भी आप दवा का छिड़काव करना चाहते हैं कि भैया फूल अच्छे से लगे, तो वो 2 महीने पहले करना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी में आपको करना पड़ेगा। तो ये तो आपको आसानी से जो बन जाएगा। अंबे बहार के बाद स्टूडेंट्स आपने सभी ने पढ़ा होगा मृग बहार। कौन सी बहार? मृग बहार। तो स्टूडेंट्स मृग बहार कब चालू होती बताओ जी? कब चालू होती है? तो स्टूडेंट्स ये चालू होती है हमारी जून जुलाई में। कब चालू हो जाती है सर ये? सर चालू हो जाती है हमारी जून जुलाई में चालू होती है। बोले यस सर, मृग बहार जो सर जून जुलाई में आती है। मतलब आपने देखा होगा बहार का मतलब क्या है सर? पुष्प आना। तो स्टूडेंट्स अलग अलग मौसम में, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में यदि जामफल लगा हुआ, जिसे हम लोग गुआवा कहते हैं, अमरूद कहते हैं, तो सीजन जो होते हैं इनके 3 बार होते हैं। साल में कितने बार देते हैं ये फल सर? 3 बार देते हैं। एक कब देते हैं? तो सर एक देते हैं अभी मार्च अप्रैल में आपका। बोले यस सर, मार्च अप्रैल में देते हैं क्या? बोले जी सर, मार्च अप्रैल में देते हैं एक बार फल। वो वाला कौन सा है? मार्च अप्रैल में देते हैं वो कौन सा है? तो सर उसे हस्त बहार कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में देते हैं, एंडिंग एंडिंग में, ठंड के समय में, ठंड का जो समय होता है उसमें। तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? सर मृग बहार होती है। फिर स्टूडेंट्स आपका बारिश में देते हैं जून जुलाई में। तो 3 बहार होती है। 3 बहार का मतलब होता है कि भैया साल में 3 बार फल देने वाले पौधों को इसमें हम रखेंगे। तो ये जून जुलाई में क्या होते सर? पुष्प निकलते हैं। तो फल कब देंगे? फल कब देंगे भैया?
तो सर 3-3 माह बाद जोड़ दो, 3 माह का गैप करके छोड़ दो। इससे पहले आपने अंबे बहार में लिखा था फरवरी मार्च, मार्च के बाद में ठीक है अप्रैल मई जून, छोड़ दिया जुलाई, जुलाई और उसमें अगस्त लिखा था हमने। इसमें क्या आया सर, जून जुलाई है, जुलाई के बाद में 3 महीने छोड़ दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर। क्या हो जाएगा हमारा सर, इसमें हो जाएगा हमारा नवंबर दिसंबर। 3-3 महीने के गैप में पुष्प लगने के 3 माह बाद ही उसमें क्या आते हैं, फल लगते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया हमारा ये, तो सर ये हो गया हमारा नवंबर दिसंबर। ट्रीटमेंट कब करोगे भैया बताओ। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया ट्रीटमेंट करना है, यदि हमें उपचार करना, पुष्प आने से पहले इसका क्या करना सर, उपचार करना है, तो इसका उपचार कब करोगे। यदि आपसे पेपर में आया कि भैया ठीक है मृग बहार में पुष्पन क्रिया के लिए उपचार कब किया जाना चाहिए, कब करोगे उपचार, मई में करेंगे। बोले यस सर, 2 महीने से 1 महीने पहले। तो सर ये जून लिखा है सर, क्या जाएगा सर हमारा यहां पर, तो सर क्या आएगा, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, 2 महीने 1 महीने पहले, अप्रैल मई के समय में ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें उपचार करते हैं। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे बच्चों, यदि आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे। जी बताइए, कोई ट्रिक यदि आपको याद हो जिससे आप याद रखें। मृग का जो लगता है स्टूडेंट्स, आपको यदि पता हो तो हर बच्चे को पता होता है कि जो मृग लगता है ठीक है, तो स्टूडेंट्स मृग कब लगता है, तो सर मृग लगता है जब हम लोग पहली क्या करने जाते हैं, बुआई करने जाते हैं। जिस दिन आप बुआई करने जाते हो, हर किसान भले ही एक दाना खेत में लगाकर आता है, लेकिन जिस दिन मृग लगता है किसान उस दिन एक दाना भले ही लगाएगा लेकिन लगा के जरूर आता है, क्योंकि बारिश स्टार्ट होती है मृग से। सही बात है क्या, करते हैं आप लोग, बोले यस सर करते हैं। और कब करते हैं, तो सर मृग जो लगता है स्टूडेंट्स वो लगता है जून में। मृग कब लगता है सर, वो लगता है जून में, और वो डेट क्या होती है सर, वो होती है 8 जून, जून में लगता है क्या मृग। बोले यस सर, यदि आपको कोरिलेट यदि करना है तो भैया मृग जो लगता है वो जून में लगता है, और आपको जून में भले ही बारिश हो या ना हो, आपको 2-4 दाने खेत में ठीक है पूजन के हिसाब से लगाकर ही आना पड़ता है, ये एक सिद्धांत है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बोले जी, तो फ्रेंड्स आप उससे कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि मृग की शुरुआत जो होती है वो सर जून में ही होती है। उससे 3 महीने एक्सटेंड कर दोगे सर, नवंबर आ जाएगा फल का, ठीक है। और जून से यदि आप 1 महीने 2 महीने पहले आ जाएंगे तो सर वो उपचार हो जाएगा। तो मृग का संबंध आपको किससे याद रखना सर, मृग जो है वो कब लगता सर, जब क्या चालू हो सर, बारिश, पहली बारिश जो होती है हमारी वो मृग में होती है, ठीक है। और मृग की जो बुआई होती है सर वो जून में होती है। तो मृग का संबंध किससे, इससे। नहीं तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रिक, यदि आपको ट्रिक बनाना है ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी भाई बताओ, कोई ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। आपको कोरिलेट करना पड़ेगा बस, मृग को कोरिलेट करना है जून से, क्योंकि मृग जो है वो जून में ही लगता है। यदि आप वो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने हिंदी वाले पूरे माह, यदि आपने पढ़ा है तो शायद पढ़ा होगा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, ये वाला ऐसा पढ़ा होगा हिंदी वाले मास। बोले यस सर पढ़ा है, तो उसमें मृग आता है, उसमें क्या आता है सर, मृग आता है। और वो जो मृग आता है वो मृग आता है जून में। हमारे इंग्लिश कैलेंडर में उसको जून कहते हैं, हिंदी कैलेंडर में उसको मृग कहते हैं। तो वो रिलेट करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको बन जाएगा, क्योंकि जो मृग का मतलब होता है वो मृग का ही मतलब क्या होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है मृग का मतलब, जून होता है। बोले हाँ बिल्कुल सर क्लियर है, अब तो बन जाएगा, अभी तक नहीं मालूम था कि मृग को जून कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब बनेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स तीसरी बहार कौन सी है, तो सर तीसरी बहार को हम लोग कहते हैं हस्त बहार। कौन सी बहार सर, हस्त बहार।
अब ये बहार क्या होती भैया, कब आती होगी ये हस्त बहार? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ हस्त बहार किसे कहा जाता है, तो क्या खास बात है स्टूडेंट्स हस्त बहार की, कब आता होगा ये बताओ? तो स्टूडेंट्स ये आता है आपका अक्टूबर में। पुष्प कब लगते हैं सर? अक्टूबर और कब? नवंबर में। तो बोलिए यस सर, अक्टूबर नवंबर में इसमें क्या लगते हैं सर? पुष्प लगते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स फूल आपका फल कब लगेंगे? फल का समय क्या होगा सर? फल का समय होता है इसमें मार्च अप्रैल। फल का समय क्या होता है सर? मार्च और अप्रैल होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर आप उपचार कब करते होंगे? यदि आपको दवा वगैरह छिड़काव करना, सर ये अक्टूबर में हो रहा है, तो क्या होगा? अक्टूबर से पहले सितंबर। तो अगस्त सितंबर में क्या करते होंगे आप लोग? अगस्त सितंबर में क्या करते होंगे? उपचार कर देते होंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अगस्त और सितंबर में हम लोग क्या करते हैं? इनमें उपचार करते हैं। पुष्पों पर यदि कोई दवा वगैरह यदि आपको छिड़काव करना है जिससे पौधे में कोई रोग न लगे, पुष्प ज्यादा से ज्यादा लगे, तो हस्त बहार है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इसे कैसे याद रखोगे भैया हस्त बहार को? हस्त बहार को कैसे याद रखेंगे, कैसे कोरिलेट करोगे आप? जी एनीवन कोई बताना चाहे? जी कोई ट्रिक जिससे आप इसको याद रख सको? पेपर में तो आएगा और हाल खराब कर देते हैं आपको। हर साल पूछा गया हस्त बहार में पुष्पन क्रिया कब की जाती, हस्त बहार में फलों का समय कब होता है, या हस्त बहार में उपचार करने का सर्वोत्तम समय क्या है। अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। जी इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिक, कोई ट्रिक हो तो बताओ। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है। सर क्या है इसकी ट्रिक? तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक है हमारी होम, होम HOM होम, HOM होम। सर कैसे? तो स्टूडेंट्स हा से हस्त, ओ से अक्टूबर, ओ से अक्टूबर और एम से मार्च, एम से मार्च। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये आपकी क्या होगी सर? ये हमारी ट्रिक हो गई है। ये क्या हमारी सर? ये हमारी ट्रिक में चलता है। क्या याद रखना सर? हमें होम याद रखना है। तो क्या हुआ हमारा? तो हमें यदि इन सबको याद रखना है तो आप इनको सबको भूल जाएं। अभी आप देखिए आपको सब कुछ बनेगा। बोल सर कैसे बनेगा? तो स्टूडेंट्स आप आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या लिखा सर? हमने लिखा सर सबसे पहले हाफिज। फिर हमने क्या लिखा सर? हमने लिखा सर मृग। और फिर हमने क्या लिखा सर? होम। हाफिज मृग होम, ये बहार की ट्रिक है। ठीक है, हाफिज मृग होम, ये हमारी ट्रिक है। अब जरा आप ही खुद बताइएगा, कॉपी में मत देखिएगा, आप खुद बताइए। आ का मतलब क्या होता है सर? आ का मतलब होता है हमारा अंबे। ठीक है, कब आती है? तो सर ये आती है फरवरी और मार्च में। एक महीना बढ़ा के लिखेंगे हम लोग। जा से क्या हो जाएगा सर हमारा? जा से क्या होगा? जुलाई कि जून? तो सर जुलाई और अगस्त, ये हो गया हमारा। तो ये पहला वाला जो शब्द है सर ये पुष्प के लिए है, ये वाला शब्द है सर ये फल के लिए है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। ट्रिक के साथ जा रहे हैं। मृग दिया है तो सर मृग पता, मृग कब लगता? सर मृग लगता हमारा जून जुलाई में। जून में मृग लगता है 8 जून को। ठीक है, उसी दिन मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, चलिए 8 जून को ही बर्थडे है तो वो मृग के ही दिन है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स मृग जून जुलाई हो गया आपका। इससे 3 महीना आपको क्या करना सर? बढ़ाना है। ठीक है, इससे क्या करना? 3 महीना बढ़ाना। जुलाई से बढ़ा दो 3 महीने सर। जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, 3 महीना छोड़ने के बाद में सर नवंबर और क्या हो जाएगा सर? दिसंबर हो जाएगा। 3 महीने यदि हम छोड़ेंगे तो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये देखो मृग से हो गया, मृग मतलब जून जुलाई,
और जो भी महीना आ रहा है, जैसे मार्च आया है तो मार्च के बाद में फरवरी के बाद में 3 महीना छोड़ो जुलाई आएगा, मार्च में के बाद में 3 महीना छोड़ो अगस्त आ जाएगा, फरवरी के बाद छोड़ो, फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल मई, 3 महीना छोड़ दो सर, वही आता है हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे होम में यदि हम चलेंगे, होम क्या होता है हमारा सर, तो सर हो से हो जाता है हमारा हस्त विधि। कौन सी विधि सर ये हमारी, तो नाम में लिखा हस्त, इसमें मृगे लिखा था तो ये तो मृग की होगी सर, ये हमारी हस्त विधि हो गई। ओ से क्या हो गया सर, ये कब आएगी सर, अक्टूबर में आएगी। कब तक चलेगी सर, अक्टूबर से सर नवंबर तक चलेगी। माँ से क्या हो गया, फल कब लगेंगे सर, फल लगेंगे हमारे मार्च, और कब लगेंगे सर, अप्रैल। तो आप ट्रिक से जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो यहां से जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे को देखा है हमने हर बार, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में ये हर बार गलती होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाहर ट्रीटमेंट पर बेस्ड हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछे जाएं, तो आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आइए जरा चर्चा करते हैं आपसे पेपर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चनों पर कि किस तरीके के आपको यहां पर जो है वो क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, जी ठीक है, व्हाट इज दी व्हाट इज दी करेक्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज दी करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बहार। बहार के लिए सही उदाहरण है, बहार के लिए सही उदाहरण है। भैया बहार क्या होती है, पहला अंबे, दूसरा मृग, तीसरा हस्त। जी, चौथा ऑल ऑफ दीज। अब जिसने पढ़ के गया है कि भैया बहार क्या होती, तो वही आंसर दे पाएगा। जिसने पढ़ के कभी गया ही नहीं है कि बहार क्या चीज होती, तो वो यहां पर जो है वो क्वेश्चन अपना क्या करवाएगा, गलत करवा के बैठेगा। नहीं करवाएगा गलत, बताओ सही हो जाएगा क्या क्वेश्चन, बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है भैया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप, डी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भैया हमसे, तो सर हमसे पूछा जाएगा, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन दिया आ गया, ठीक है, मृग बहार, मृग बहार सीजन बिगिन इन, बिगिन इन, मतलब मृग बहार का मौसम होगा, मृग बहार का मौसम होगा। मृग बहार का मौसम कब होता है, यह आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया कब होता है मृग बहार का मौसम। क्या स्टूडेंट्स ये मौसम जो है वो आपका जनवरी फरवरी में होगा, क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो समय है वो फरवरी मार्च में होगा, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है मार्च अप्रैल में होगा, या स्टूडेंट्स ये आपका जो है अप्रैल मई में होगा। तो आप खुद रिलेट कर सकते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो ये पुष्पन की बात कर रहा है या ये आपकी फ्रूट्स की बात कर रहा है। दिए गए ऑप्शन ही आपको इंडिकेट कर देंगे कि ये बात किसकी कर रहा है। जी, क्या करेक्ट आंसर होगा आपका इस हिसाब से, बहार पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेक्ट आंसर देना चाहेंगे।
जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे यहां से पेपर में भी क्वेश्चन निकल कर आता है तो आपसे आसानी से जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं भैया ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी होगा। ठीक है, किसमें होगा? तो सर ये हमारा होगा सर फ्रूट्स में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मृग बहार जो है स्टूडेंट्स क्या इसमें होता है? बताओ, ऑप्शन बी दे रहे हैं आप। मृग बहार इसमें होता है क्या? किसने कहा मृग बहार इसमें होता है? जून जुलाई में होता है क्या? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तो बोले सर हमें यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो मृग बहार आपको पता है, ठीक है, मृग बहार जो होती है वो कब होती है सर? मृग बहार को आपने पढ़ा है सर अभी जून जुलाई में, जून जुलाई में पढ़ा है ना। तो ये ऑप्शन यहां पर मिला है, बोल सर नहीं मिला ये वाला ऑप्शन। और नाइस स्टूडेंट्स इससे आप 3 महीने आगे बढ़ा दो भैया, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने बढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगा सर हमारा वहां पर, ठीक है, नवंबर। और ना ही स्टूडेंट्स वहां पर हमें जो है वो दिसंबर मिला है। तो ना तो स्टूडेंट्स हमें वहां पर जून जुलाई मिला है, ना ही स्टूडेंट्स हमें वहां पर जो नवंबर दिसंबर मिला है। तो पहचान हो गई कि भैया क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। कुछ लोग ऑप्शन बी दे दिए थे, जबकि यहां पर ये कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। मुझे सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना था कि वास्तव में कुछ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सर मृग बहार के लिए कौन सा ऑप्शन देना था हमें? तो पेपर में आपको ये वाला ऑप्शन आया था, ऑप्शन डी जो था वो आपका ये था, ये ऑप्शन था डी आपका। तो क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? सर करेक्ट आंसर होगा हमारा जून जुलाई। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? जून जुलाई होगा। तो ये पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप पहचान नहीं कर पाए तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स पेपर में जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। अंबे बहार, अंबे बहार इन, अंबे बहार, ठीक है, अंबे बहार होगी। चलिए ऑप्शन है आपका, क्या स्टूडेंट्स अंबे बहार जो वो गुआवा में होगी, या स्टूडेंट्स अंबे बहार जो वो आप लोगों की वीट गेहूं में होगी, या स्टूडेंट्स अंबे बहार जो है आप लोगों की वो ग्राम चना में होगी, या स्टूडेंट्स अंबे बहार जो है वो आप लोगों की, ठीक है, पपीते में होती है। जी किसमें होगी आपकी अंबे बहार बताओ? अंबे बहार किसमें किया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंबे बहार किसमें लिया जाता है? तो सर अंबे बहार लिया जाता है हमारा किसमें? सर अंबे बहार ग्वावा में लिया जाता है। याद रखिएगा एग्जाम्पल पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया अंबे बहार कहां लिया जाता है? सर अंबे बहार लिया जाता है ग्वावा में, अमरूद में, जामफल में लिया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स यहां पर ये ऑप्शन ना मिले तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, क्या सर? एक और ऑप्शन मिल जाता है हमें पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट अनार। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो सर अंबे बहार जो है वो अनार में भी होती है और ग्वाबा में भी होती है। अंबे बहार किस चीज में होती है? तो सर अंबे बहार जो है सर वो हमारी अनार में भी होती है और किस में होती है सर? अमरूद में भी होती है। अनार और अमरूद में सबसे ज्यादा अंबे बहार किया जाता है। और ये जो बहार है वो मेनली फलों में किया जाता है, फसलों में नहीं किया जाता, क्योंकि फसलों में केवल एक ही बार फूल आते हैं। और पपीता क्यों नहीं आया भाई बताओ? पपीता क्या साल में 3 बार हमें प्रोडक्शन देता है, या साल में 1 बार प्रोडक्शन देता है, या साल में 2 बार देता है? साल में जो 3 बार आपको प्रोडक्शन देंगे उसमें ही बहार आती है। बोल सर 3 बार नहीं देता है पपीता, ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। बोले यस सर, चलो ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन यदि आप लोगों के लिए पेपर में पूछ लिया जाए, मृग बहार, मृग बहार इन, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? तो सर मृग बहार होगी, पेपर में दिया ऐसा जाए भी मृग बहार होगी। अब मृग बहार किसमें होती है स्टूडेंट्स? ये आपको पहचानना है कि मृग बहार जो है वो किसमें की जाती है, क्योंकि मृग बहार में फलों के फटने की समस्या जो है वो ज्यादा होती है। बोले यस सर, क्यों ज्यादा होती है?
तो सर ज्यादा होने का कारण ये है क्योंकि इसमें जो फलन का समय होता है, फलन का समय कब होता है सर? फलन का समय नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, मृग बहार में कौन से फलों को लिया जाएगा? जी, मृग बहार जो है इसमें क्या एग्जाम्पल होंगे? क्या इसमें सारे ही फल आ जाएंगे? मृग बहार के यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया मृग बहार आप किसमें करते हो? जी, क्या स्टूडेंट्स मृग बहार जो है वो गुआवा में नहीं कर सकते? अमरूद में? क्या अमरूद में नहीं कर सकते? क्या स्टूडेंट्स इसे पोमोग्रेनेट में नहीं कर सकते? जी, क्या इसको अनार में नहीं कर सकते? बताओ। क्या अमरूद और अनार में नहीं कर सकते? दोनों में? सर दोनों में करते हैं। किसमें करते हैं सर? मृग बहार भी दोनों में करते हैं। बोल सर ये क्या हो गया, ये क्या बात हुई? तो स्टूडेंट्स, अंबे बहार मृग बहार जो है वो सिर्फ एक एरिया डिसाइड करता है। फल इसमें केवल दो ही लिए जाते हैं, ग्वावा और अनार में ही ये तीनों बहार यूज की जाती हैं। समझाने का मतलब ये था। कौन कौन सी बहार? तो सर अंबे हो, चाहे वो हमारी मृग हो, ठीक है, या स्टूडेंट्स हमारी कौन सी हो सर, हस्त हो, ये तीनों बहार किसके लिए बनाई गई थी? चलिए, ये तीनों बहार जो है वो किसके लिए बनाई गई थी? सर ये तीनों बहार का संबंध ग्वावा और अनार से है, अमरूद और अनार से इसका संबंध है। तो सर ये फिर अलग अलग नाम क्यों दिए गए? इसके अलग अलग नाम क्यों दिए गए? तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो बहार है ये मेनली यूज की जाती साउथ में, दक्षिण भारत में इसका यूज ज्यादा होता है। अंबे बहार का जो यूज होता है वो साउथ के लोग ज्यादा करते हैं। मतलब आपको यदि ग्वावा खाने की इच्छा हो रही है, अनार खाने की इच्छा हो रही है, तो स्टूडेंट्स जुलाई अगस्त में जो आपको अनार और ग्वावा मिलेंगी, जामफल मिलेंगी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अनार आप जो लोग खाते हो कब के, जुलाई अगस्त वाले खाते हो, वो कहां से आते हैं? जुलाई अगस्त में जो अनार आप लोग खाते हैं वो कहां से आते होंगे सर? वो साउथ से आते होंगे। कहां से आते हैं सर? साउथ के एरिया से आते होंगे। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मृग बहार, जो मृग बहार कहां होती है? मृग बहार कहां होती है बताओ? मृग बहार कहां की जाती है? तो सर मृग बहार जो है सर वो ड्राई या शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। कहां की जाती है सर? शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई एरिया में किया जाता है। सर ये ड्राई एरियाज कौन से जहां शुष्क होती है? तो सर शुष्कता जो ज्यादा होती है वो कहां होती है सर? सर राजस्थान के आसपास के सभी क्षेत्र आ जाएंगे। राजस्थान से सटे वाले राज्य इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा सर? हमारा राजस्थान हो जाएगा। बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई, राजस्थान क्योंकि शुष्क एरिया है। तो यहां पर कौन सी मेथड यूज की जाती है सर? यहां पर मृग बहार यूज की जाती है। चलिए ये भी ठीक होगा। अब हस्त बहार का यूज कहां किया जाता होगा स्टूडेंट्स बताओ? हस्त बहार, हस्त बहार कब लगती है? बोल सर हस्त बहार का जो समय होता है सर उसमें फलन आता है मार्च अप्रैल। कब आता है इसमें फलन का समय? सर मार्च अप्रैल में आता है। सर मार्च अप्रैल में सर पानी कम होता है, पानी की कमी कहां होती भैया? पानी की कमी तो सर महाराष्ट्र, राजस्थान, जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे वाले एरियो में स्टूडेंट्स, ठीक है, बाजार भाव को देखते हुए इस बहार का उपयोग किया जाता है। तो ये एरिया डिसाइड है। ये जो हम अंबे बहार पढ़ते हैं ना, ये इंडिया के एरिया वाइज होता है, जहां पर किसका? अनार का और किसका प्रोडक्शन हो? गुआवा का प्रोडक्शन हो। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया हाईएस्ट गुआवा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कहां होता है, हाईएस्ट गुआवा प्रोडक्शन बताइए, सबसे ज्यादा गुआवा प्रोडक्शन कहां होता है? तो सर जहां पर ये बाहर की हमें ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि भाई सभी मौसम उसके लिए बराबर है। तो गुआवा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है बताओ? अमरूद का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? गुआवा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होगा? जी सर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका यूपी में।
कहाँ होता सर? यूपी में। क्यों? क्योंकि सर ये एक समय पर ही फसल ले पा रहे हैं, एक एक फसल ले पा रहे हैं। यूपी में हम लोग क्या ले सकते हैं सर? ऑल सीजनेबल, ठीक है, सभी मौसम में बराबर होता है। गुआवा को आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। गुआवा सबसे ज्यादा कहाँ होता है सर? यूपी में होता है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं भैया, पोमोग्रेनेट सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है? अनार, अनार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अनार में टॉप में कौन है जी? तो स्टूडेंट्स गर्मी में सबसे ज्यादा देखो, गर्मी में आप देखो पानी की कमी है, पानी की कमी के बाद में भी वो हस्त विधि अपना रहा है, ठीक है, हस्त विधि अपना रहा है। तो सर महाराष्ट्र जो है सर गर्मी में भी ले रहा है, बाकी समय में भी लेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के पास में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र जो वो हल्का सा शुष्क भी है, ड्राई भी है। महाराष्ट्र में चले जाओ, आपको 12 से 12 महीने गर्मी लगती है। तो सेकंड नंबर पर कौन है? पोमोग्रेनेट में कौन है सर? पोमोग्रेनेट में हमारा कौन है सर? महाराष्ट्र। यदि आपसे बात करें भैया अनार में कौन है टॉप पे? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन कौन करता है सर? अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। इसमें क्या हमारा सर? उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपसे जो है वो हस्त विधि जो है, ठीक है, आपका मृग विधि हो गई, अंबे विधि हो गई, ये आपसे लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है। और जब भी यहां से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं, तो आप गलत मत कीजिएगा, आप सभी लोगों से जो है वो क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें कुछ आपसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेते हैं। बाहर आपका यहीं पर समाप्त हो गया, बाहर का टॉपिक। अब जरा आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आपसे किसी ने इसी में पूछ लिया कि भैया सिंपल फ्रूट क्या होता है? सिंपल फ्रूट, अब इसके बारे में क्या बोलोगे आप? साधारण फल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बताओ साधारण फल क्या होता है? सिंपल फ्रूट किसे कहोगे जी? इतना सिंपल क्वेश्चन है, साधारण फल किसे कहते हैं जी? सिंपल फ्रूट्स एनीवन कोई जानता हो इसके बारे में कि सर हमें पता है, हम बताएंगे डेफिनेशन? मैसेज करो जरा, सिंपल फ्रूट्स क्या होता भी है? सिंपल फ्रूट्स बनाना को सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। ओके जी, और कोई भैया बनाना को सिंपल फ्रूट्स कह रहे हैं आप जी? एप्पल नहीं, सिंपल फ्रूट्स होता क्या है ये बताओ ना, सिंपल फ्रूट्स क्या होता है? सिंपल फ्रूट्स की डेफिनेशन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड, तो क्या लिखना चाहेंगे आप? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स सिंपल फ्रूट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सर एग्जांपल, जैसे सिंपल फ्रूट्स के एग्जांपल पर यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट्स ऐसे फल, जरा समझिएगा, ऐसे फल, ठीक है, जिनका निर्माण, ऐसे फल जिनका निर्माण केवल एक ही पुष्प से होता है, केवल एक ही पुष्प से होता है, मतलब बहुत ज्यादा पुष्प आने की उसमें जरूरत नहीं है, केवल एक पुष्प आ जाएगा उसका काम हो जाएगा। केवल कितने पुष्प से? सिर्फ एक पुष्प से। एक पुष्प यदि उसमें हो गया, ठीक है, तो उसका आसानी से क्या हो जाएगा सर? निर्माण हो जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग डेफिनेशन में? सिंपल सीधी हमें डेफिनेशन लिखना है कि भैया फ्रूट, सिंपल फ्रूट्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ, डेवलप फ्रॉम अ सिंगल कार्पेल, सिंगल कार्पेल। बोले यस सर। या क्या लिख सकते हैं इसमें? सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी लिख सकते हैं। बोले यस सर। केवल एक ही क्या हो? ऐसे फल जिनका निर्माण केवल क्या हो सर? एक ही पुष्प से हो। एक पुष्प मतलब उसमें क्या होगी सर? केवल एक ही ओवरी होगी, एक ही अंडाशय होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कुछ लोगों को अभी तक यही पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसके यदि आपसे एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करेंगे भी इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल को इसमें रखा
जा सकता है। तो भैया बताओ सिंपल फ्रूट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आपको केवल एक ही क्या मिल जाए देखने के लिए? सर केवल एक बस हमें इसमें, ठीक है, पुष्प मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे जरा बताइए, एग्जाम्पल बताओ। पपाया होगा इसका एग्जाम्पल, पपाया एग्जाम्पल में होना चाहिए जी। सिंपल फ्रूट्स, तो स्टूडेंट्स आपने बनाना देखा होगा, बनाना यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो बनाना में कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, बनाना में कुछ इस तरीके से देखा होगा, बनाना ऐसा होता है और यहां पर उसमें बनाना लगे होते हैं, देखा आपने इस टाइप से बनाना को देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है, बनाना देखा हुआ है। तो केवल स्टूडेंट्स एक ही पुष्प होता है, केवल क्या होता है, सिर्फ एक ही पुष्प होता है। बोले हाँ जी, आया है पेपर में सिंपल फ्रूट्स के एग्जाम्पल आए हैं, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फ्रूट्स, साधारण फल का उदाहरण दीजिए। इसमें क्या होगा सर, केला। बनाना इसमें स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्पल हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनाना हो जाएगा। और सर सेब में भी यही होता है, सेब में ही एक क्या लगता है सर, एक ही फूल लगता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एक ही लगता है इसमें भी, ये भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स आपने क्या खाया सर, पियर, पियर खाया, पियर, पियर क्या होता भैया, पियर बताओ, पियर देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। क्या होता है स्टूडेंट्स पियर? सर पियर को बोलते हैं नाशपाती, नाशपाती बोलते सर, नाशपाती को भी इसी में रखा गया है। चलिए, चेरी खाया, चेरी, चेरी नाम तो सुना होगा, चेरी। बोले जी सर बिल्कुल सुना चेरी का नाम। सर चेरी में भी एक ही पुष्प निकलता है। प्लम खाया, प्लम, बेर, बेर खाया है? बोले हाँ सर बेर खाया। सर बेर में भी एक ही पुष्प आता है, बेर में भी एक ही पुष्प आता है। बोले यस सर। चलिए, क्या स्टूडेंट्स टमाटर आपका एक फल है या सब्जी है? टमाटर फल है या सब्जी है बताओ? टोमेटो इज अ वेजिटेबल और फ्रूट्स? टमाटर को किसमें रखा गया है सर? टमाटर को फल में रखा गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। टोमेटो एक फल है, तो स्टूडेंट्स इसमें किसको रखा गया सर? इसमें इसको टोमेटो को भी रखा गया, क्योंकि टोमेटो में एक ही फूल आता है, एक ही फूल आता है, एक जो शाख होती है उस एक शाख में केवल एक ही पुष्प आता है। बोले यस सर टमाटर को भी इसमें रखा गया है, टमाटर को भी इसमें रखा गया है। तो बोले यस बिल्कुल सर, आसानी से हमसे ये बन जाएंगे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, क्या यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि भैया क्या स्टूडेंट्स मैंगो को, आम को इसमें रखा गया, आम, क्या आम को इसमें रखा जा सकता है? आम को रखा जा सकता है, आम में बहुत सारे मोर आते हैं, तो क्या आम को रखा जा सकता है? यस और नो, सोच के बताइएगा जी। मैंगो इज अ सिंपल फ्रूट्स और नॉट? मैंगो आपका जो है वो सिंपल फ्रूट्स है या नहीं? मैंगो होगा जी। मैंगो जो स्टूडेंट्स इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोच के बताइए। तो सर मैंगो इसमें आएगा, मैंगो इसमें आएगा, लेकिन वो टाइप में चला जाएगा किसके सर? वो टाइप में चला जाएगा हमारे ड्रूप के। किसमें जाएगा सर? ड्रूप के जाएगा। ड्रूप मतलब वो बेर वाले में चला जाएगा, अस्टिल में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, तो लगा दें सिंपल फ्रूट्स में मैंगो ले सकते हैं? बोले जी सर बिल्कुल ले सकते हो। आम भी इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में आएगा? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, आम को भी इसमें रखा गया है। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस इसमें हमारे क्वेश्चनों में आ जाते हैं।
सिंपल फ्रूट्स के टाइप में जाते हैं। एक टाइप का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स फ्रूट्स में, सरस। बेरी सुना है? बेरी, बोले हाँ सर बेरी सुना है। बेरी मतलब जिसमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। बेरी सुना है? बोले यस सर, एक से अधिक बीज, एक से अधिक बीज, ठीक है, एक से अधिक बीज, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे? मैनी सीड्स आर प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स। बहुत ज्यादा क्या होते हैं इसमें, क्या पाए जाते हैं? तो सर इसमें पाए जाते हैं बहुत ज्यादा हमारे बीज। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स आप बताइए फ्रूट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं? कौन कौन से में? तो स्टूडेंट्स अंगूर के अंदर बीज होते हैं बहुत ज्यादा, बोले हाँ अंगूर के अंदर भी बीज होते हैं। क्या स्टूडेंट्स आपने देखा है, ठीक है, अमरूद, आप लोग अमरूद खाते, गुआवा खाते हो? बोले यस सर। जामफल खाते हैं, बहुत ज्यादा बीज रहते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें टमाटर रखेंगे? बोले यस सर, टमाटर में बहुत ज्यादा बीज रहते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप बैगन रखोगे? सर बैगन में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। मिर्च, सर मिर्च में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। बोले यस बिल्कुल सर, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया आप हमें क्या बताओ सर, बेरी फ्रूट्स के एग्जाम्पल बताओ, तो ये एग्जाम्पल इसमें आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? बोले सर बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। नींबू आएगा? नींबू बताओ, नींबू के अंदर बीज होते हैं? नींबू में क्या इसमें नींबू रखेंगे? बोले हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, नींबू इसमें भी रख सकते हैं। सरस का मतलब क्या होता है सर? सरस का मतलब होता है सर बेरी। और यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया बेरी क्या चीज होती है, तो बस हमें डेफिनेशन लिखना है सिंपल सी कि भैया बेरी का मतलब होता है जिनमें ज्यादा बीज पाए जाते हो। जिनमें क्या पाए जाते हो सर? ज्यादा बीज पाए जाते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मैनी सीड्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या लिखते हैं? तो डेफिनेशन हो जाती है इसकी, अ सिंपल फ्लैसी, अ सिंपल फ्लैसी फ्रूट्स that usually has many seeds, many seeds। एक से अधिक बीज जिन फलों में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग सरस कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? सरस कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो इसे हम लोग बेरी कह देते हैं जी, ठीक है, बेरी हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताइए ड्रूप किसे कहा जाता है? ड्रूप, ड्रूप जिसे हम लोग कहते हैं अस्टिल। एक फल में, एक फल में केवल एक बीज पाया जाता है। एक फल में केवल एक बीज, ठीक है, एक फल में केवल क्या पाया जाता है सर? एक बीज पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद से बता दो, क्या स्टूडेंट्स एग्जाम्पल होंगे इसमें? बताओ, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया ड्रूप जो है इसमें क्या आएंगे? क्या इसमें मैंगो आएगा? आम, क्या इसमें मैंगो आ सकता है? तो बोले जी सर बिल्कुल इसमें मैंगो आ सकता है। बिल्कुल इसमें क्या आ सकता है सर? मैंगो आ सकता है। सिर्फ केवल क्या होगा सर? सिंगल सीड होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में? तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगी हमारी सिंपल फ्लैसी, सिंपल फ्लैसी फ्रूट्स दैट यूजुअली कंटेन्स अ सिंगल सीड, सिंगल सीड, केवल एक बीज पाया जाता है। तो एक बीज में क्या क्या आएगा सर? आम एक होता है, आड़ू एक होता है, जामुन खाया? जामुन, जामुन खाया है? बोलिए सर जामुन भी खाया है। जामुन में क्या होता है? कितनी गुठलियां होती हैं बताओ? कितने सीड होते हैं जामुन में? सर एक ही होता है। आलू बुखारा खाया है? बोलिए सर उसमें भी एक होता है। बेर खाया है? सर बेर में एक ही गुठलियां होती हैं। नारियल खाया? सर एक ही गुठलियां होती है उसके अंदर। कॉफी खाया है? बोलिए सर एक ही गुठली होती। काजू खाया? सर एक ही गुठली होती है। खजूर खाया? खजूर, खजूर बोलते हैं ना, खजूर, बोलिए सर खजूर में भी एक ही होती है। तो स्टूडेंट्स जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है उसे ड्रूप कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बीज पाए जाते हैं उसे बेरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? बेरी कहते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा सभी लोगों से यहां से यदि पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बोले जी सर बिल्कुल बनेंगे, है ना। क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा। मैंगो हो गया आप लोगों का, बोले यस सर।
ठीक है, एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पीपो पूछा जाता, पीपो क्या होता है? पीपो, पीपो, कुछ लोग लिखते हैं पैपो, पीपो पैपो एक ही चीज है। क्या होता है स्टूडेंट्स पीपो पैपो? तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा आपका जो है वो कुकुरबिटेसी परिवार आ जाता है। पूरा का पूरा कौन सा परिवार सर? पूरा का पूरा यहां पर हो जाएगा कुकुरबिटेसी परिवार, कद्दू वर्गीय परिवार। जितने भी कद्दू वर्गीय परिवार हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसके फल के प्रकार को क्या कहते हैं सर? उसको पीपो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पीपो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे इस तरीके से इसका डिजाइन होती है और बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे ककड़ी नहीं देखा, बहुत सारे बीज होते हैं इस तरीके से। बोले यस सर, इसे पीपो के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग पीपो कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने एक नाम सुना होगा कैप्सूल। एक नाम क्या सुना है सर? हमने एक नाम सुना है कैप्सूल। सर कैप्सूल को इसमें रखा गया है। कैप्सूल को भी किसमें रखा गया सर? इसी में रखा गया है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। कैप्सूल में क्या आ जाएगा सर? जिसकी आकृति कैप्सूल की जैसी हो। कैप्सूल के जैसे कौन सा होता है? इस टाइप का। सर कैप्सूल में हमारा होता है अरंडी, आंवला और अंगूर, भिंडी, इस टाइप से होती ना कैप्सूल में, ये लंबे लंबे इस तरीके से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या होगा इसमें? तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा एग्जांपल में आ जाता क्या? एग्जांपल में आ जाता सर स्टूडेंट्स हमारा आंवला आ जाता है इसी में। इसी में आपका कपास भी आ जाता है। बोले यस सर। इसमें हमारी अरंडी भी आ जाती है। इसमें क्या जाता है? हमारी अरंडी भी जाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? तो सर ये हमारे एग्जाम्पल है कैप्सूल फ्रूट्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बनेगा। नोट डाउन कर लीजिए। आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लगातार कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं आपसे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बनेंगे। एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिएगा। कॉटन इसमें आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या जाएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें धतूरा आ सकता है? धतूरा, धतूरा आएगा क्या? धतूरा, वो शंकर जी के ऊपर जो आप चढ़ाते हो धतूरा। बोले यस सर धतूरा भी इसमें आ जाएगा हमारा। आएगा धतूरा? बोले यस सर इसमें धतूरा भी आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या इसमें आपका आंवला आ जाएगा? आंवला। बोले यस सर बिल्कुल, आपका आंवला जो है वो इसमें जरूर से पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी को क्या कहते हैं? आंवले को क्या कहते हैं सर? आंवले को हम लोग बोलते हैं गॉसबेरी। आंवले को हम लोग क्या कहते हैं सर? गॉसबेरी। अरंडी को क्या कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया अरंडी को क्या स्टूडेंट्स अरंडी ही कहते हैं या अरंडी को और कुछ कहा जाता है? बताओ, अरंडी को और क्या कहते हैं? कौन सा ऑयल कहते हैं? कुछ एक ऑयल भी आता है मार्केट में अरंडी का। अरंडी का एक ऑयल आता है, सबको पता होगा जरूर उसके बारे में। जी, अरंडी का तेल आता है, उसे कुछ ना कुछ कहते हैं, सभी ने सुना होगा। कौन सा ऑयल कहते हैं? कैस्टर ऑयल कहते हैं सर, अरंडी का तेल। तो ये चारों एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें धतूरा एक था, धतूरा भी जरूर लिखिएगा। धतूरा ये आपके किसके एग्जाम्पल है सर? ये कैप्सूल के एग्जाम्पल है। और आपको भी पहचान करना है, क्योंकि आपको यदि पेपर में आएगा तो आपको जो भी नाम दिया जाएगा, हो सकता है कोई और नाम आपको पेपर में जाए, लेकिन याद रखिएगा कि सर ने कुछ ऐसा बताया था। इसमें कुछ भी आ जाए, पीपो में कुछ भी आ जाए, कद्दू, ककड़ी, लौकी, जो भी आपसे पेपर में पूछा जाए, कद्दू वर्गीय परिवार पूरा आएगा। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट्स आप लोगों का आज का। आई होप आपको सबको बन जाएगा। हमने आपको स्टूडेंट्स बाहर भी बता दिए और आपको स्टूडेंट्स कुछ जो फल हैं उनसे रिलेटेड जानकारी भी दे दिए। अभी स्टूडेंट्स फलों के टॉपिक पर और भी डिस्कस करना है आपसे। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।